अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। पहला जो क्वेश्चन है भैया, कहने को तो बड़ा सिंपल है आकाश कि सारे बच्चे इसमें एक्स ले लेके कर देते हैं, आंसर भी आता है, लेकिन एक लॉजिक है जो इसमें भूलते हैं बच्चे। क्या ये कह रहे थे एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। भैया एक क्वाड्रिलेटरल है, इन्होंने बताया नहीं कौन सा है, तो एट रैंडम कोई सा भी ले लो, इन्होंने नाम तो बताया नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मीन जिसमें चार साइड हैं, फिर अगर वो चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर बोल देते हैं, रोम्बस बोलते हैं, वो अलग बात है। ओनली क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड है, ठीक है। तो ए बी सी डी। अब पक्की बात है कि अगर ये चार साइड्स हैं और इंट्रो पार्ट में हमने पढ़ा चार ही एंगल होंगे, सही बात है। अच्छा, इन एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, तो कह रहे हैं इनके अगर एंगल्स को डिवाइड करोगे आप तो रेशियो क्या आएगा इसका, 3:5:9:30। एंगल बताओ क्या होंगे। तो नॉर्मली बच्चे सारे बच्चे ऐसे करेंगे, लेट एंगल जो एक एंगल हो जाएगा, एंगल ए को लेट कर लिया 3x, बी को लेट कर लिया 5x, सी को लेट कर लिया 9x और डी को क्या लेट कर लिया 13x। एक्स लेट कर लेते हैं। क्यों एक्स लेट कर लेते हैं सर? तो सुनो, जैसे अगर मैंने आपसे ये कहा कि यार ये एक लाइन है इतनी और इतनी, इट्स ए बी और सी, तो आप अगर ए बी और ए सी का जवाब, ए बी और बी सी का जवाब डिवाइड करते हो तो मान लो 2/3 आता है। तो आप बताइए ए बी क्या होगी, बी सी क्या होगी? आप लोग बता सकते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं? इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो जाएंगे। देखो कैसे, मान लो ये 4 होगी, ये 6 होगी, डिवाइड करो, आ गया 2/3। ऐसा हो सकता है ये 12 हो और ये 18 हो, डिवाइड करो इनका, तो भी देखो आ गया 2:3। यस और नो? तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे। ये बात समझ आ रही है? अगर इस लेंथ का और इस लेंथ का डिवाइड किया तो रेशियो 2:3 आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या ए बी 2 होगा, तो आंसर होगा गलत, नहीं 2 नहीं होगा। क्या होगा? 2x। और ये क्या होगा 3x, क्योंकि अब ये तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो सकते हैं, इसीलिए वेरिएबल लगा देते, पता नहीं कौन सा होगा। अगर ये आंसर 12 और 18 होगा तो 2x को लिख देंगे 2 × 6, तो x कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। इसलिए x लगा देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस 2x लिया और ये डिस्टेंस 3x लिया, देखो डिवाइड करो आ गया 2:3। तो ऐसा मत कर देना कभी कि ए बी और बी सी का रेशियो 2:3 है तो ए बी 2 हो गया बी सी 3 हो गया, गलत होता है वो। उसके साथ एक वेरिएबल लगा दे, ठीक है। तो ऐसे इनका रेशियो है, तो ऐसा मत करना कि ये एंगल 3 हो गया ये 5 हो गया ना। ये इनका x क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनका रेशियो है ये, ठीक है। तो अब भैया किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360, तो इन सबको ऐड कर दो, 3x 5x 9x और 13x कितना हो गया 180 हो गया। चमका? हाँ 360। चेक कर रहा था मैं, आप लोगों को चेक करने का तरीका है ना, आप लोग अटेंटिव हो भी या नहीं हो। चलिए अच्छा, 13 और 9 22, 22 और 5 27 और 3 30, तो 30x = 360। x कितना आ गया 12, तो x 12 आ गया। ये आंसर नहीं आया, हमसे तो एंगल पूछा था, तो हमसे पूछा एंगल ए कितना होगा, तो एंगल ए कितना 3x, तो 3 × 12 कितना आ गया ये 36 डिग्री आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, और ये कितना आ गया 5x मतलब 5 × 12, ये कितना हो गया 60 हो गया। ये 9x है तो ये 9 × 12 9 × 108 हो गया। और ये 13x 13 × 12 कितना हो गया 12 12 में 144 और 12 फिर से जोड़ दो 156 हो गया शायद, सही है ना, ऐड कर लेना। तो ये आंसर आ गए। बात समझ आ रही है? क्लियर है? और इनका डिवाइड करके देख लो, सबका यही आएगा, करके देख लो आप डिवाइड सभी का। इसका इसके साथ करो तो देखो 3/5 आएगा, करके देखो। इसका इसके साथ करो 5/9 आएगा, इसका इसके साथ करो 9/13 आएगा, ठीक है। चस्पम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हटाओ भैया आके। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब आए असली क्वेश्चन, जिससे क्या होता है बच्चे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं सर में क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना, तो बड़े प्यार से समझेंगे। कह रहे इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यार अपने आप से क्वेश्चन करो गिवन क्या है। एक तो पैरेललोग्राम गिवन है, बोला गया पैरेललोग्राम है, और कैसा उसके डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ये प्रूफ कर दो कि वो रेक्टेंगल होगा। चलिए अब देखो बहुत प्यार से समझेंगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है इस तरीके से, और अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सारी गिवन है हमको। फिर
अगर हमसे ये बोला है कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इतनी चीजें गिवन है। अगर किसी ने कह दिया ये पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि हम लोग इंट्रो पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं। अब उसको बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो पैरेललोग्राम वही होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है बस, लेकिन इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, प्रूफ किया है हमने। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, प्रूफ किया है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये सब प्रूफ किया हमने। तो ये सब गिवन मान लो। बात समझ आ रही ना? तो ये नामकरण करते हैं। ये हमारे पास एक ABCD है और इस तरीके से है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। बाइसेक्ट किसने बोला? डायगोनल आपस में इक्वल, ऐसा बोला गया। तो चलो भैया देखो गिवन क्या है। गिवन क्या है? एक तो हमारे पास कि जो ABCD है ना वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है एंड AC इक्वल्स टू BD। चमका? AC और BD आपस में क्या है? बात समझ आ रही है? चलिए, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? कि जो ABCD है क्या है? रेक्टेंगल है। इतना प्रूफ करना है। तो एक बात सुनो, अगर हम रेक्टेंगल प्रूफ नहीं करें, ये पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 दिखा दें कैसे भी करके, मैंने बोला था इंट्रो पार्ट में कि कभी आपसे बोला गया है रेक्टेंगल प्रूफ करो, तो आप रेक्टेंगल प्रूफ मत करो, आप सबसे पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो, फिर उसके बाद एक एंगल 90 दिखा दो। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम पहले से ही गिवन है, तो बस एक एंगल 90 इसका दिखाना है मुझे, यस और नो। तो या तो ये दिखा दो या फिर कोई भी एक एंगल, मान लो एंगल A 90 दिखा दो तो भी हो जाएगा। चलिए अच्छा, अब भैया एक एंगल 90 कैसे दिखाएंगे? तो लॉजिक लगाएंगे। एक ट्रायंगल ले लो ABC और एक ट्रायंगल ले लो ABD। तुरंत दिमाग में क्वेश्चन, सर कैसे पहचाना और ये क्यों लिया? सर आपने कैसे पहचाने? तो सुनो, हमने ऐसे पहचान लिया, ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, ये साइड कॉमन, ये डायगोनल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ABC में एंगल B आ रहा है और ABD में एंगल A बराबर नहीं हो जाएंगे और इनका सम 180 होगा तो 90 हो गया। फ्यूचर प्लानिंग। तो चलिए कैसे लिखेंगे? ABC में AB कॉमन, चलिए AC इक्वल्स टू BD, ये तो गिवन है, डायगोनल है। चलिए, और ABC में BC इक्वल्स टू किसके हो गया? AD के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यही तो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं। तो बस ये सब लिख देना, झमेला। तो साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शांत रहो बेटा, ABC ट्रायंगल। अब देखते कैसे। AB बराबर किसके? AB के। तो ये AB पहले आ रहा है तो हो सकता है यहां भी AB पहले, या फिर हो सकता है BA पहले आए। लिखने का तरीका है, देखते हैं। BC बराबर AD, BC बराबर क्या रहा है? AD। तो ये तो यही तो आएगा BAD, फिर इसका काम खत्म हो गया। तो ये लिखने के तरीके होते हैं। तो ABC किसके इक्वल हो गया? BAD। और देखो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, AC बराबर BD। ठीक है, ये तो 7 चैप्टर का कंसेप्ट है। चलिए अच्छा, अगर ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक बात सुनो, ABC में एंगल B जो है, एंगल B जो वो यही तो है पूरा ABC में, और BAD में जो एंगल है ये यही तो है पूरा, ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो चलिए नाम लिखिए इस वाले, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD। क्यों इक्वल है? ये क्लियर है? अब यार एक बात सुनो, अगर ये दो एंगल इक्वल हैं और ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। ऐसा कोई लाइन कट करती, इनका सम कितना होगा? 180। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? चलो नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। यस और नो? क्यों होगा? लीनियर पेयर, क्या बोल रहा हूं, सॉरी यार, लीनियर पेयर को इंटीरियर, सॉरी इट वाज ऑल माय मिस्टेक। तो ये दोनों आपस में है तो इक्वल। तो क्या मैं एंगल ABC ये है और BAD की जगह एंगल ABC लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? है तो बराबर ही ये। अगर कहीं पर x बराबर y है तो y की जगह x या x की जगह y लिख सकते हैं। क्लियर है? आपने देखा होगा नॉर्मली जो ये आते हैं ना ठेले ले पे बेचने, अगर उनके पास 1 किलो वाला बाट नहीं होता, ईंट रख देते उसके के बराबर। देखा कभी? नहीं देखा? तो ईंट का वेट उसके बराबर होता है। तो अगर दो के वेट बराबर है तो किसी को कहीं भी अप्लाई कर दो। ऐसे ये तो व्यवहारिक एग्जाम्पल हो गया, रियल लाइफ इसका देख रहे हैं आप। हाँ, तो ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 180, तो 2 से डिवाइड कर दो, 90 आ गया। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 है तो वो क्या होता है? बस दबा के लिख दो। क्लियर है? तो इस तरीके से कंसेप्ट बनाएंगे। इस चैप्टर का जो माइंड सेट हो चुका है कि भैया ये बकवास चैप्टर है, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, सही से पढ़ेंगे। आकाश बड़ी हंसी आ रही, तुम्हें क्या हुआ?
चलो देखो, अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन, एक बड़ा प्रॉपर एक बहुत छोटा, मैं दोनों बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो पहले प्रॉपर वाला देखते हैं। ये कह रहे हैं सो दैट, क्या प्रूफ करना है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे, 90 पे, तो वो रोम्बस प्रूफ करना है। तो हम रोम्बस प्रूफ नहीं करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल दिखा देंगे, तो रोम्बस एक प्रॉपर वे है, एक दूसरा भी है इसका, दोनों देखेंगे। तो ये रहा एक क्वाड्रिलेटरल भैया हमारे पास। अभी हमको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तो ये नॉर्मली क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, क्लियर है। और इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो क्या हैं डायगोनल्स है, वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 पे। इस चीज को सारे बच्चे समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है। ये O पॉइंट दे दिया, बाइसेक्ट का पहले मीनिंग समझते हैं। तो इसका मतलब गिवन क्या है हमारे पास, जब भी ये बाइसेक्ट करते हैं तो OA बराबर OC होता है और OB बराबर OD होता है। आप ऐसा मत समझना कि OA और OB भी बराबर होंगे, ये नहीं होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो OA बराबर किसके होगा, OC के, एंड OB इक्वल किसके होगा, OD के, और राइट एंगल पे, मतलब ये जो एंगल है कितना होगा, 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90, तो ये भी 90, ये चारों क्या है 90, मतलब इतना गिवन है, एंगल वो कितना है। अब हमको प्रूफ करना है मेरे भाई कि ये क्या है, एक रोम्बस है। क्या प्रूफ करना है, तो ये चैप्टर इतना सिंपल है, हम रोम्बस प्रूफ नहीं करेंगे, हम प्रूफ करेंगे ये पैरेललोग्राम है। फिर उसके बाद हम दिखा देंगे कि चारों साइड इक्वल है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। चमका, चलिए अच्छा अब प्रूफ करते हैं। तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या है कि इसको हम दिखाएंगे पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम दिखाने को अपोजिट साइड पैरेलल दिखा दो, बात खत्म। चलिए तो मैं क्या करूंगा, एक तो इस वाले को और इस वाले एंगल ट्रायंगल को लेता हूं। चलिए BOC, क्लियर है, मैं इसको लेता हूं। अब देखते हैं और क्या क्या गिवन है जो उसका यूज करते हैं। क्या OA बराबर OC है, तो OA बराबर OC और OD बराबर OB, और देखो एंगलो बराबर 90 है, क्योंकि देखो इसमें भी 90 इसमें भी 90 बराबर है, और ये एंगलो बीच में भी आ रहा है, तो साइड एंगल साइड देखो कैसे, OA ये रही, OD ये रही, एंगल बीच में ही तो आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AOD कौन गुरु है, ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ, एंगलो किसके इक्वल है, एंगलो के, तो एंगलो बीच में है, एंगलो बीच में आएगा, ठीक है। OA बराबर OC, तो OA ये रही, तो CO, और OD बराबर OB, तो OD बराबर OB, क्लियर है, यस और नो। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए। तो एक बात बताओ यार, एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल C के। A और D में एंगल यही तो है, और इधर एंगल C ये है, तो क्या ये अल्टरनेट एंगल नहीं है, क्या ये अल्टरनेट एंगल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 किससे, CPCT से, और ये अल्टरनेट भी तो है, क्योंकि अगर कोई भी दो लाइन है इसको ये कट कर रही है, ये एंगल अल्टरनेट होते हैं, और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो ये पक्की बात है कि ये दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तभी तो ये अल्टरनेट है। लेकिन कौन सी दो लाइन मेरे भाई, ये वाली, ना कि ये वाली, क्योंकि अगर ये वाली होती तो ये लाइन इसमें इंक्लूड होती ना एंगल में, इस वाले एंगल में ये वाली लाइन इंक्लूड हो रही है, और इस वाले एंगल में ये वाली लाइन इंक्लूड हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट, सो AD पैरेलल टू BC, यस और नो। अब मैं इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा इसी तरीके से, तो ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और मैथ्स में जब एक ही चीज दो बार होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिमिलरली। क्या लिखते हैं भैया, सिमिलरली। ऐसे हम लिख देंगे कि जो AB है पैरेलल किसके है, CD के। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। सो ABCD इज, चमका। तो यार मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, एक टारगेट खत्म हो गया। अब क्या दिखाना है कि चारों साइड इक्वल दिखा दो, क्योंकि किसी पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड इक्वल होती तो वो क्या होता है, रोम्बस। चमका। चलिए तो अब देखो मैं इन दो ट्रायंगल को लेता हूं, अभी पता लग जाएगा सर क्यों लिया, AOB एंड BOC। चलिए देखते हैं, AO बराबर OC, देखो ना भैया ये इसके बराबर है, गिवन है ये। OB बराबर OB कॉमन है,
बात समझ आ रही है। और एंगल ओ 90 दोनों में ही आ रहा है, क्योंकि एंगल ओ ये भी 90, एंगल ओ ये भी 90। तो साइड एंगल साइड से देखो कैसे, ए ओ ये रहा, ओ भी ये रहा, ये एंगल बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट। अब स्टॉप हो जाओ। एंगल ओ किसके इक्वल, एंगल ओ के, एंगल ओ ये क्लियर है। ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ बी। आई बात समझ में। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे भाई, तो ए बी बराबर किसके हो गया, ए बी बराबर किसके हो गया, ए बी बराबर किसके हो गया, बी सी या सी बी। एक ही तो बात है। ऐसे ही सिमिलरली, क्योंकि मैथ्स में एक ही जगह बार बार होती है, सिमिलरली अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, अगर इन दोनों को दिखाओगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और इन दोनों को तो दिखाएंगे तो ये चीज चारों साइड इक्वल नहीं हो जाएंगी। एक बात सुनो, फिर से समझाता हूं। जब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। सब ना बात को ध्यान से। इन दोनों को दिखाया तो ये दोनों साइड, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। इन दोनों को दिखाया तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। चारों साइड इक्वल नहीं होगी। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बी सी बराबर सी डी एंड सी डी बराबर ए डी। सो ऑल साइड आर इक्वल। हाँ, सी डी बराबर ए डी, ए डी तो लिख, अच्छा ए डी, ओके ओके। सो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड इक्वल होती है तो वो क्या होता है, रोम्बस। सो ए बी सी डी इज क्लियर है। आई बात समझ में। अब एक छोटा वाला तरीका क्या है, छोटा वाला तरीका ये कहता है डिफरेंट बुक्स में, बट मैं इसी को प्रेफर करूंगा, ये प्रॉपर वे है एकदम। अदरवाइज और बुक्स ये कहती हैं कि आप पैरेललोग्राम प्रूव मत करो, क्योंकि वो ये कहती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस तो होगा ही, ऐसा उनका कहना है। तो आप वो भी करके आ सकते हो, टीचर उस पर ही मार्क्स दे देगा। तो आपको इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल इतना करके आ जाओ, क्योंकि कोई सा ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें चारों साइड इक्वल है तो पक्की बात है वो रोम्बस होगा। ठीक है। हाँ, चारों साइड इक्वल है, अगर एक एंगल 90 दिखाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहते हैं कि पैरेललोग्राम दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट मेरी अगर आप एडवाइस मानो एकदम प्रॉपर वे में तो पैरेललोग्राम दिखाओ उनको। ठीक है। चलिए, अच्छा चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, मतलब गिवन क्या है, स्क्वायर। ये चीज आपको समझना है भैया, गिवन क्या है इसमें, ये बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब ये तो गिवन है कि वो स्क्वायर है, और हमने पढ़ा है कि स्क्वायर की जो खासियत होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, ऐसा पढ़ा है। बट अब उसको प्रूफ करो। क्या करो? तो अगर हमको गिवन है स्क्वायर, तो स्क्वायर गिवन नहीं है कायदे में, हमको गिवन है एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और एक एंगल 90 होता है, तो वही तो स्क्वायर होता है। इतना हमको गिवन है। तो चलिए इसी का यूज करके बाकी सब कुछ हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक गिवन है स्क्वायर, स्क्वायर गिवन है। तो अब ये मान लो हमको ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, चारों साइड इक्वल है और एंगल 90 है इसके। यही तो होता है, रेक्टेंगल से तो आया था ये। और ये नहीं पता अभी तक हमको कि जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं किस पे, 90 पर। ये प्रूफ करना है हमको। तो ये बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया था कि भैया वो स्क्वायर है तो ये तो होता ही है, तो ये प्रूफ करो। क्यों? स्क्वायर कुछ नहीं होता है। स्क्वायर कहां से आया? पैरेललोग्राम की एक कंडीशन है कि अगर पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल है और एंगल 90 है तभी तो वो स्क्वायर होता था। ये चीज तो प्रूफ करनी है हमको। ठीक है। तो चलिए, अच्छा गिवन क्या है? गिवन में इन्होंने तो बोल दिया स्क्वायर, बट हम इसको मानेंगे। हमको क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and all sides are equal and all angle 90। यही तो गिवन है कायदे में। या फिर इतना लिख दो कि इट इज स्क्वायर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग लानी है। और क्या क्या प्रूफ करना देखते हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब बी डी बराबर ए सी, एक तो ये प्रूफ करना है। और ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए बराबर ओ सी दिखाना है और ओ बी बराबर ओ डी दिखाना है। और किस पे? 90 पे, एंगल ओ 90 दिखाना है। चमका? इतनी चीजें मेरे भाई हमको दिखानी है। चलो देखते हैं। अच्छा, एक एक करके दिखाएंगे। प्रूफ क्या करना है कि बी डी बराबर ए सी, बी डी और ए सी आपस में इक्वल है, तो ट्राइंगल ए बी सी
और ट्रायंगल ABD को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट। तो देखो कैसे, मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा, AB बराबर AB दोनों में आ रहा भैया, ठीक है। और देखो अच्छा AD AC BC इक्वल किसके, AD के, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम भैया स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल है, और ABC में एंगल B आ रहा है और BAC में एंगल है, ये 90 नहीं होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 हो, चारों साइड इक्वल हो, तभी तो वो होता है स्क्वायर। तो ये सब बराबर हो गए, तो ये CPCT से ये हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो BD बराबर AC नहीं हो गया, यस और नो, तो यहाँ पे लिख देना बस, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। B किसके इक्वल है, A के, B बीच में आ रहा तो A बीच में आएगा, AB बराबर AB, तो B होगा और ये D हो गया, क्लियर है। तो AC बराबर क्या हो गया, BD, ये तो प्रूफ करना था। चलिए दूसरा कह रहे हैं कि इनके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो इन दोनों को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों कैसे दिखाएंगे, चलो देखते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, यस और नो, पक्की बात है। चलिए ये और किसको दिखाना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, यस और नो, और ये लाइन कॉमन बराबर, मतलब यस और नो। तो भैया एंगल, साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। तो अगर ये इसके इक्वल हो गया मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब एक चीज और दिखानी है कि एक की O 90 है, तो इन दोनों ट्रायंगल को दिखा दो कौन, इसको और इसको। तो देखो कैसे, ये कॉमन, ये इसके बराबर हमने दिखाई दी, यस और नो, और ये लाइन बराबर है। तो ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनका सम कितना होगा 180, तो 90 हो गए। बात को समझ रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी का खेल है जो 7 चैप्टर में हमने पढ़ा था। कंसेप्ट समझो बस, कि उन्होंने तो बोल दिया स्क्वायर है, बट हम मानते हैं स्क्वायर नहीं, हमको ये गिवन है मेरे भाई, ये गिवन है, क्योंकि स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है। और अगर आपने कहा कि सर स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर में तो ये खासियत होती है, तो इसको ही प्रूव करना था। फिर सर ये क्या बात हुई, तो स्क्वायर कुछ नहीं होता है, पैरेललोग्राम की कंडीशन होती, चमका। तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में।